यह है आज शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 का शेखावाटी भास्कर। इसमें आप देख सकते हो हाई टेंशन लाइन से टच हुआ चाइनीज मांझा, पतंग उड़ा रही 9 साल की मासूम 70% तक झुलसी जयपुर रेफर। अब इस तरह की खबरों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों तैयार रहिए आप। ये चलता रहेगा अब अगले 2 या 3 महीने तक। अब ये सकरात आएगी, पतंग वतंग उड़ेगी, तो देखिए आप। हमने इस बारे में एक चर्चा की है। चर्चा आपको कैसी लगे तो भैया लाइक करो और इसको आगे तक विस्तार दे। नमस्कार आप प्रकृति प्रेमी हैं, जी। जैसा कि आपने पहले भी 2-3 वीडियो डाले हैं। ये मांझे जैसे यहाँ पे स्मृति वन में काफ़ी बर्ड्स वगैरह भी उठते हैं, तो आपने उनको भी वीडियो डाला है कि बर्ड्स के लिए वो सही नहीं है जी तो आप उसके बारे में क्या सोच विचार है कि आगे उसके बारे में कुछ हुआ क्या आपका? देखिए मैडम, क्या है, हमारा ये मानना है कि जो जिस प्रकार से आपका हर एक इंसान का एक घर होता है जिसमें अपने बीवी बच्चों के साथ में वो रहता है, उसी प्रकार से जो पक्षी होते हैं ना, पक्षियों का तो घर ये जंगल है और प्रकृति है। अब क्या हो रहा है वर्तमान में, जैसे आपने अपने पर्सनल शौक के लिए लोग बात क्या करते हैं, पतंग का उड़ाते हैं। चलो ठीक है, अच्छी खुशी की बात है, त्योहार है, हमें मनाना चाहिए, सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। परंपरागत रूप से जो हमारे त्योहार है वो हमें एक करते हैं, समाज को जोड़ते हैं। लेकिन हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी दूसरे जंतु जीव की जान खतरे में पड़े, उनका परिवार खतरे में पड़े। तो हम तो देखिए प्रकृति में जब सुबह घूमते हैं तो हम देखते हैं इतने सघन वन जो यहाँ पे वन विभाग ने विकसित किया है। तो जब पतंगे कट कट के आती हैं, उन पतंगों के साथ में क्या होता है कि जो मांझा है पेड़ पे लटका रहता है। तो पहले तो क्या सूती डोर आती थी, तो वो क्या गल जाती थी 2-3 महीने में। अब क्या जो ये चाइनीज मांझा है ये तो बड़ा क्या बहुत ही घातक है। और इसका पता नहीं ये बैन है, फिर भी ये कहाँ से आता है हमें ये समझ नहीं। संक्रांत भी आ रही है ना? हाँ, संक्रांत आ रही है जैसे अब उड़ाएंगे ही जी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ तो सोचना चाहिए कि भाई ये चाइनीज मांझे पे बैन कर दे। देखिए केवल जो बैन तो पहले से है मैडम, इसमें तो कोई नहीं, बट फिर भी लोग मंगा ही लेते हैं कहीं ना कहीं किसी देखिए तरीके इसके से। अंदर ऐसा होना चाहिए, मैं बताऊं, इनको सबको मिलजुल के प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये सरकार के स्तर की चीज़ नहीं है। अब जैसे तो ये वैसे तो बैन है, ये गैर कानूनी है, चाइनीज मांझा आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं सब अगले 1-2 महीने में जितने भी आप जो ये पेड़ देख रही हैं, इन सब पेड़ों पे है जो मांझा जगह जगह लटका मिलेगा। और वे इस तरह के ट्रैप होते हैं जिसमें बेचारा पक्षी उड़ता उड़ता फंस के मर जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रकृति में जो पक्षी भगवान ने, ईश्वर ने बनाए हैं, वो इसलिए बनाए हैं कि आपकी एक तो उनकी आवाज़, आप जब सुबह घूमते हैं तो उनकी आवाज़ कितनी प्यारी लगती है आपको, बड़ा मधुर लगती है। प्लस उनका भी आपके और हमारे जैसे एक परिवार है। तो अब मान लीजिए वो पक्षी उड़ा अपने बच्चे के लिए कुछ लाने के लिए दाना, और वो उड़ के उसके अंदर उलझ गया डोर में। अब उसमें उलझने से क्या हुआ, वो वापस अपने बच्चे के पास नहीं जा पाया। तो खाली वह पक्षी ही नहीं मरता, वो पक्षी के साथ में उसका बच्चा भी मरता है। प्लस इसके साथ में जो प्रकृति ने एक जो चेन बनाई है ना, चेन जिसके अंदर सभी एक दूसरे का सहयोग करते, वह भी टूटती है। इसलिए हमें क्या करना है कि सबको मिलजुल के इस तरह की कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई ये चाइनीज मांझा जो इसको पूर्ण रूप से बैन किया जाए। ये ऐसा थोड़ी कि भाई तत्काल मार्केट में आता कैसे है? नहीं, ये तो देखिए हम नहीं बता सकते कहाँ से आता है। ये तो देखिए एक ऐसा विषय है कि ये तो आज तक लोग बाग ढूंढते आए, पता चला नहीं, बैन है लेकिन कैसे आ रहा है। लेकिन हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, देखिए ऐसे नागरिक। बाकी करना तो सरकारों को है। तो हम चाहते हैं कि भाई सरकार इस और ध्यान दे और इस बार सख्ती से ऐसा कोई कार्य करे। रिसेंटली कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ है चाइनीज मांझे का भी? आज ही है ना मैडम, 9 साल की बच्ची थी, आप देखें बेचारी, पतंग जो छत पे से उनके 11,000 कोई वोल्ट का वो तार जा रहा था, उसमें मांझा गया और उसको तो इतना तगड़ा शौक लगा कि जिस छत पे वो खड़ी थी उस छत में छेद हो गया। ऐसा आज के एक अखबार में आया है, दैनिक अखबार है, शायद दैनिक भास्कर है या जो भी है, उसके अंदर इस तरह का आया। तो देखिए उनके लिए, माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए कितना मतलब एक बड़ा एक ऐसा अनुभव होता है जो उसको पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। और 70% झुलस गई तो हो सकता है जान से भी हाथ धोना पड़े। व्हीकल्स पे भी लोग निकलते हैं, जैसे छोटे बच्चे भी आगे पेरेंट्स के आगे बैठे रहते हैं जी। कई बार गर्दन भी गर्दन कट जाती है, टांगे कट जाती है, कई बार ये बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं। अब ये इस तरह की विभत्स तस्वीरें आपको कुछ दिनों के अंदर अगले 2-3 महीने में आएंगी। अब जनवरी अब आ ही रही है, संक्रांत तो लोगों का स्टार्ट हो ही जाएगा पतंग उड़ाने का। हम ये चाहते हैं पतंग उड़ाएं, त्योहार मनाएं, सारी चीजें करें, लेकिन किसी दूसरे की आजादी में आप इस तरह का कार्य न करें। सभी को मिलजुल के ये शपथ लेनी होगी कि चाइनीज मांझे का हम उपयोग नहीं करें। बच्चों को भी समझाएं कि हमारे लिए किसी भी प्रकार से हितकारी ये चीजें नहीं है। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपका तो गार्डन भी बड़ा प्यारा है, तो ऐसा लगता है जैसे आप तो बिल्कुल प्रकृति के बीच में ही रहते हैं। देखिए प्रकृति के बीच में रहना आपके जीवन को एक लंबी आयु प्रदान करता है।
और हम तो खुद देखिए, हमारा नहीं, हमने तो देखिए कि तो ये बर्ड्स के लिए वो बाजरे का एक वो स्टैंड भी हमने टांग रखा है ताकि, और ये जस्ट हमारे किचन के सामने। तो मैडम दिन भर जब ये खाना वगैरह बनाती है तो कभी अकेला महसूस नहीं करती, क्योंकि जब बर्ड्स आते हैं ना इसमें, तो कभी पैरट्स भी आते हैं, कबूतर है, चिड़िया है छोटे, तो इस तरीके बहुत। अब ये देखिए आप इसमें, ये हमारे पिछले साल ये देखिए एक छोटा सा इसमें ये घोंसला आपको नजर आएगा। ये जो ईरान का राष्ट्रीय पक्षी बुलबुल है उसने ये बनाया था और उसने 3 बच्चे दिए थे, तो किसी कारणवश वो बाकी आगे नहीं हो पाए, वो बिल्ली खा गई उनको। लेकिन क्या है कि प्रकृति के बीच में रहने से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो भी लोग इस प्रकृति को छेड़खानी करते हैं उन लोगों के लिए ऐसा सख्त कानून बने, जैसे कि PCPNDT एक्ट है जिसके दायरे में चिकित्सक लोग आते हैं, हम भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, हम भी आते हैं। PCPNDT एक्ट में क्या होता है कि जो भी भ्रूण का लिंग परीक्षण करवाना चाहता है उसके तो देखिए सजा कम है, लेकिन जो करता है जैसे डॉक्टर है या कोई भी करना चाह रहा है इस तरह का, उसमें सख्त कानून है और जेल की सजा है उसको। पर उसमें उल्टा है कि डॉक्टर को ही सजा होती है, जो करवा रहा है उसको कोई सजा नहीं होती। तो मैडम मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो मंजा बना रहा है वो तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो मंजा यूज कर रहा है ना उसको आपको दायरे में लाना पड़ेगा और उसके लिए सख्त कानून, उसमें आप क्रिमिनल ऑफेंस बनाइए। मेनका जी अगर हमारा ये वीडियो सुने तो इस तरफ ध्यान दें वो, जो हजारों लाखों पक्षी केवल और केवल इस चाइनीज मांझे की भेंट चढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पर्यावरण का बहुत सत्यानाश करने में है। तो प्लीज़ 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 आम जनता से भी ये निवेदन है कि इससे बचें, इस मांझे को यूज़ न करें और किसी की आज़ादी में खलल न डालें, प्रकृति के बीच में रहें, प्रकृति का संवर्धन करें, प्रकृति को बढ़ाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कानून को सख्ती से अगर लागू किया जाए तो लोगों की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने लागू की। करें, देखिए कानून तो खूब बने हुए हैं, अपन चाहे साहब मेरी निजी राय में तो इसको स्ट्रिक्टली लागू करें तो लोग नहीं करेंगे इस तरह की सरकार भी लागू करें, प्लस आम जनता की भी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि साहब सरकार ही करेगी, हमें भी जो है कोई मान लो चाइनीज मांझा अगर कोई लेके आ रहा तो उसको समझाएं कि बेटा या कोई छोटा बड़ा है भाई आप इसको प्रयोग में मत लो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक। और चाइना तो आपको पता है ही, चाइना क्या चाह रहा है, हमारे देश को डुबोना चाह रहा है। पर तो ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को। ये साजिश का आज थोड़ी रिजल्ट आएगा, 10 साल बाद पता लगेगा कि हम हमारी प्रकृति की नुकसान की वजह से हम खुद के हमारे कितने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो मेरे भाइयों ये देखिए, मैंने आपको स्मृतिवन जो एक वन क्षेत्र था जहाँ बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, वहाँ से फिर मैं मेरे घर के अंदर बगीचे में आपको लेके आ गया, यह दिखाने के लिए। देखिए एकदम से कैसे शांत से शोर शराबा होने लग गया। और इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद भी यही है कि भाई लोग बाग थोड़े प्रकृति के प्रति जागरूक हों और अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने ऐसे कार्य करें जिससे किसी के दूसरे के जीवन में कोई प्रभाव ना पड़े, पशु पक्षी भी सुरक्षित रहें और हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे। और पतंग वगैरह उड़ाएं, हम भी शौकीन थे पतंग उड़ाने के, हम भी पतंग उड़ाते थे, हमें भी रंगीन पतंगे उड़ती अच्छी लगती है, रंग किसको अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन उसको इस तरीके से आप करें कि भाई किसी को दूसरे को नुकसान नहीं हो और हम लोग उत्तरोत्तर तरक्की करें, सभी लोग खुश रहें, पशु पक्षी जीव जंतु सभी खुश रहें और एक अच्छा सा सभी अनुभव करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि लोग बाग इसके प्रति जागरूक हों और जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, संदेश को, और ताकि हम लोग पशु पक्षी सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, बाय।